सदियों पहले एक व्यापारी था। उसके 3 बेटे और 3 बेटियां थी। अपनी पत्नी के गुजर जाने के बाद उसने सोचा था कि वो अपने बच्चों को दुनिया भर की खुशियां लाकर देगा। उस व्यापारी के 3 जहाज थे जिन पर उसे बहुत नाज था। एक दिन की बात है, उन जहाजों पर बहुत सारे कीमती सामान थे। वो दूसरे शहर से अपने शहर आ रहे थे, पर रास्ते में ही वो तीनों जहाज एक खतरनाक तूफान की चपेट में आ गए और आखिर में तीनों जहाज समुद्र में डूब गए। जहाजों पर लदा खजाना भी समुद्र में डूब गया। अब इस हादसे के बाद उस व्यापारी को अपने आलीशान महल जैसे घर को छोड़कर अपने बच्चों के साथ गांव में जाकर रहना पड़ता है। सारे भाई बहनों में बेल सबसे ज्यादा अपने पिता की लाडली थी और काफी समझदार भी, इसलिए वो गांव में खुद को ढाल लेती है। मगर उसकी दोनों बहनें गांव में बिल्कुल भी सरवाइव नहीं कर पाती। अब एक दिन बेल के डैड घर आते हैं और अपने बच्चों को बताते हैं कि उनका एक शिप मिल गया है, वो सही सलामत है और उस पर रखा कीमती सामान भी सुरक्षित है, इसलिए अब हम जल्दी ही अपने घर वापस जाएंगे। ये सुनकर उस व्यापारी के सभी बच्चे काफी खुश हो जाते हैं, पर बेल उतनी खुश नहीं होती क्योंकि बेल को अब गांव में रहना अच्छा लगने लगा था। अब बेल की दोनों बहनें अपने पिता को एक शॉपिंग लिस्ट देती है क्योंकि उन्हें वापस शहर जाने की तैयारी करनी थी। बेल के डैड बेल से पूछते हैं, तुम्हें क्या चाहिए? बेल कहती है, मुझे बस एक गुलाब चाहिए क्योंकि वो मेरे गार्डन में नहीं है। अब वो व्यापारी अपने बेटे मैक्सिम के साथ शहर जाता है अपने घर और शिप को वापस लेने। पर शहर जाते ही उस व्यापारी को पता चलता है कि उसका बिजनेस पार्टनर, जो कि उसका एक अच्छा दोस्त भी हुआ करता था, उसने उसके साथ धोखा कर दिया, यानी कि उसने उसके घर और शिप को धोखे से अपने नाम कर लिया। ये सुनते ही मैक्सिम को उस बिजनेस पार्टनर पर काफी गुस्सा आ जाता है और वो उससे लड़ने लगता है, पर अपने पिता के कहने पर मैक्सिम उसे छोड़ देता है और वहाँ से चला जाता है। अब काफी देर हो जाने के बाद भी मैक्सिम जब वापस नहीं आता तो वो व्यापारी अपने बेटे को ढूंढने के लिए पास के ही एक बार में जाता है और बार के ऑनर से कहता है कि मेरा बेटा मैक्सिम अक्सर यहाँ आया करता था, क्या वो यहाँ आया है? ये सुनते ही बार का ऑनर व्यापारी से कहता है कि जितनी जल्दी हो सके तुम यहाँ से चले जाओ, यहाँ खतरा है क्योंकि तुम मैक्सिम को अकेले नहीं ढूंढ रहे हो। तभी वहाँ पर ड्यूकस नाम का एक गैंगस्टर अपने आदमियों के साथ आ जाता है और उस व्यापारी को चारों तरफ से घेर लेता है। ड्यूकस उस व्यापारी से कहता है कि तुम्हारे बेटे मैक्सिम ने मुझसे बहुत सारा कर्ज लिया है, पहले वो पैसे चुकाओ, फिर हम तुम्हें यहाँ से जाने देंगे। पर उस व्यापारी के पास ड्यूकस को देने के लिए कुछ भी पैसा नहीं होता, इसलिए वो किसी तरह बार ऑनर की मदद से अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है। वो व्यापारी अपने बेटे मैक्सिम को ढूंढने की बहुत कोशिश करता है, पर मैक्सिम उसे नहीं मिलता। व्यापारी सोचता है कि शायद मैक्सिम घर निकल गया होगा। ये सोचकर वो व्यापारी भी अपने घोड़े पर बैठकर जंगल के रास्ते घर की ओर चल पड़ता है। ठंड काफी ज्यादा थी, साथ ही तेज हवाएं भी चल रही थी, पर फिर भी उस व्यापारी का घोड़ा लगातार व्यापारी को लेकर आगे बढ़ रहा था। मगर अचानक एक ढलान से नीचे उतरते वक्त उस घोड़े का पैर फिसल जाता है और दोनों जा गिरते हैं ढलान के नीचे। व्यापारी देखता है कि उसका घोड़ा बुरी तरह से जख्मी हो चुका है और उसे भी कुछ चोटें आई हैं। घना अंधेरा और बर्फीली हवाओं के बीच उस व्यापारी को कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था और इसी दौरान वो व्यापारी एक खाई में गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद जब उस व्यापारी को होश आता है तो उसे सामने एक बड़ा महल दिखाई देता है। अब वो व्यापारी बिना रुके उस महल के अंदर चला जाता है और कहता है, क्या यहाँ कोई है? मैं रास्ता भटक गया हूँ। पर उसे कोई भी जवाब नहीं मिलता। वो महल पूरी तरह से खंडर हो चुका था। पर वो व्यापारी जैसे ही महल के और अंदर जाता है, उसे अपने सामने बहुत सारे लजीज खानों से भरा हुआ एक टेबल दिखाई देता है। अपने सामने इतने सारे लजीज खानों को देखकर वो व्यापारी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और पेट भरकर खाना खाता है। तभी उस व्यापारी की नजर पास ही पड़े बहुत सारे कीमती सामानों पर पड़ती है। उन कीमती सामानों को देखकर वो व्यापारी जल्दी से उस लिस्ट को चेक करता है जो लिस्ट उसकी दोनों बेटियों ने उसे दिया था। व्यापारी देखता है कि जितने सामानों की लिस्ट बनाकर उनकी दोनों बेटियों ने उसे दिया था, उससे भी ज्यादा सामान वहाँ पड़े हुए थे। बस वहाँ गुलाब नहीं था जिसकी डिमांड बेल ने की थी। अब वो व्यापारी उन सामानों को लेकर महल से बाहर निकल जाता है, पर महल से बाहर निकलते ही उस व्यापारी की नजर महल के बगीचे में लगे एक विशाल गुलाब के पेड़ पर जाती है।
अब वो व्यापारी जल्दी से उस पेड़ से एक गुलाब तोड़ लेता है, पर गुलाब तोड़ते ही वो गुलाब का पेड़ मानो जिंदा हो जाता है और तभी एक शैतान उस व्यापारी पर हमला कर देता है। वो शैतान व्यापारी से कहता है, मेरे तोहफे कम थे क्या जो तुमने मेरी सबसे प्यारी चीज चुरा ली। व्यापारी कहता है कि मैंने ये गुलाब अपनी छोटी बेटी के लिए लिया है, मैं उससे खुद से भी ज्यादा प्यार करता हूँ। वो शैतान कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें एक दिन का वक्त देता हूँ, तुम्हें अपने घर वालों को अलविदा कहकर यहाँ वापस आना होगा हमेशा के लिए, ये तुम्हारी सजा है इस गुलाब के बदले। व्यापारी कहता है, मैं वापस नहीं आऊंगा। इस पर वो शैतान कहता है, अगर तुम वापस नहीं आए तो मैं तुम्हारी पूरी फैमिली को एक एक करके खत्म कर दूंगा। जब तुम वापस आओगे तो अपने घोड़े के कान में जिंदगी के नाम ये सीक्रेट वर्ड्स बोल देना, तुम्हारे लिए दरवाजा खुल जाएगा। अब कुछ देर बाद ही उस व्यापारी के बेटे उसे ढूंढ लेते हैं। व्यापारी घर जाते ही अपने बच्चों को सारी बात बता देता है। वो कहता है कि मुझे नहीं पता कि वो मेरे साथ क्या करेगा, पर उसने कहा है कि एक गुलाब के बदले एक जिंदगी, और अगर मैं वहाँ नहीं गया तो वो हम सबको मार डालेगा। ये सब सुनकर बेल अपने डैड से कहती है कि मेरे पैदा होते ही मेरी माँ चली गई और अब मैं आपकी मौत की वजह नहीं बनना चाहती। ये कहकर बेल अपने घोड़े पर बैठकर घर से निकल जाती है जंगल की ओर, और जंगल के बीच में पहुंचकर वो अपने घोड़े के कान में वही मैजिकल वर्ड्स बोलती है और तभी अचानक जंगल के बीचों बीच एक रास्ता बन जाता है। उस रास्ते पर चलकर बेल पहुंच जाती है उस शैतान के महल तक। महल के अंदर जाते ही बेल को एक कमरे में खूबसूरत ड्रेस दिखाई देता है। बेल जैसे ही उस ड्रेस के पास जाती है तभी बेल की नजर उसके हाथों पर जाती है जिस पर बहुत सारे जख्म लग चुके थे। यहाँ आने के दौरान जंगल में अपने जख्मी हाथों को देखकर बेल पास में ही रखे पानी में अपने हाथ धोने लगती है और बेल जैसे ही अपने हाथ उस पानी से बाहर निकालती है वो देखती है कि उसके हाथों के जख्म पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। दरअसल वो एक मैजिकल वाटर होता है। अब बेल वो ड्रेस पहनकर नीचे हॉल में आ जाती है जहाँ खाने का टेबल सजा था। तभी हम बेल के पीछे उस शैतान को देखते हैं। बेल बिना देखे उस शैतान से कहती है कि मैं यहाँ तुम्हारे पास अपने डैड के बदले आई हूँ। वो शैतान बेल को खाने के लिए कहता है। बेल कहती है, अगर मुझे मरना ही है तो तुम मुझे अभी मार दो। इस पर वो शैतान कहता है, तुम तो अपने डैड से भी ज्यादा बहादुर निकली। अब हर शाम 7 बजे तुम्हें मेरे साथ इस डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाना होगा। यहाँ से भागने के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि ये जंगल तुम्हें भागने नहीं देगा। इसी दौरान बेल की नजर बर्तन पर बन रहे उस शैतान की परछाई पर जाती है जिसे देखकर बेल डर जाती है क्योंकि वो शैतान काफी डरावना लग रहा था। पर जब तक बेल पीछे मुड़ती है वो शैतान वहाँ से गायब हो जाता है। अब रात में बेल जब सो रही होती है तो उसे उस शैतान के पास्ट लाइफ के सपने आते हैं। बेल सपने में देखती है कि इस महल का प्रिंस जो शिकार करके महल वापस आता है तो उसकी प्रिंसेस उसका वेलकम करती है। प्रिंस कहता है, आज भी मुझे वो गोल्डन हिरन नहीं मिली। इस पर प्रिंसेस कहती है, आपको उस गोल्डन हिरन का पीछा करना छोड़ देना चाहिए। प्रिंस कहता है, नहीं, मैं सालों से उस हिरन का पीछा कर रहा हूँ क्योंकि मैं वो हिरन तुम्हें तोहफे में देना चाहता हूँ। दरअसल वहाँ के जंगल में एक खूबसूरत गोल्डन डियर होती है जिसको पकड़ने के लिए प्रिंस काफी समय से लगातार शिकार पर जा रहा था, पर काफी समय बीत गए लेकिन वो हिरन उसके हाथ नहीं आई। प्रिंसेस प्रिंस से कहती है कि उसे उस गोल्डन हिरन का पीछा करना छोड़ देना चाहिए क्योंकि जब भी वो हिरन को पकड़ने के लिए शिकार पर जाता है तो प्रिंसेस अकेली हो जाती है। ये सुनकर प्रिंस कहता है, ठीक है, मैं वादा करता हूँ अब मैं उस गोल्डन हिरन का शिकार नहीं करूँगा। अब जैसे ही बेल की आँख खुलती है वो अपने सामने उस शैतान को देखती है जिसे देखकर बेल डर जाती है, पर तभी वो शैतान वहाँ से भाग जाता है। अब बेल की नजर पड़ती है एक नए ड्रेस पर जिसे पहनकर वो महल के जंगल में घूमने निकल जाती है। इसी दौरान बेल जंगल में एक खूबसूरत हिरन देखती है। बेल उसका पीछा करती है पर कुछ दूर आगे जाने के बाद वो हिरन अचानक गायब हो जाती है। वो हिरन जिस जगह पर गायब होती है वहाँ पर वही बड़ा सा गुलाब का पेड़ होता है जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। बेल जैसे ही उस पेड़ के करीब जाती है उसे उस महल की प्रिंसेस की स्टैचू दिखाई देती है जिसे उसने अपने सपने में देखा था। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें बेल को दिखाया जाता है जो डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई होती है क्योंकि उस शैतान ने कहा था कि शाम 7 बजे तक उसे यहाँ आ जाना है। वो शैतान बेल के सामने ही होता है। वो बेल से कहता है कि अगर तुम मेरी हो जाओ तो तुम जो कहोगी मैं वो करूँगा। ये सुनकर बेल को काफी गुस्सा आ जाता है। वो उस शैतान से कहती है कि तुम जैसा बदसूरत शैतान मेरी इच्छाएं पूरी करेगा। ये सुनकर वो शैतान कहता है, मैं जानता हूँ मैं क्या हूँ, पर फिर भी एक दिन तुम मेरी होगी। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अब बेल
जैसे ही अपने कमरे में जाती है उसे वहाँ पर कुछ अजीब से जानवर दिखाई देते हैं, जिसे देखकर पहले तो बेल डर जाती है, मगर बाद में वो उनसे दोस्ती करना चाहती है। पर वो जानवर डर के मारे बेल के सामने नहीं आते, इसलिए अब बेल सो जाती है। सोते ही बेल को फिर से सपना आता है, जहाँ प्रिंस साम्राज्य को ये खुशखबरी देता है कि जल्द ही उसके राज्य का एक वारिस आने वाला है, मतलब कि प्रिंसेस प्रेग्नेंट है। अब दोनों डांस करने लगते हैं। इसी दौरान प्रिंसेस प्रिंस से कहती है कि आपको अपना वादा याद है ना, कि आपको उस गोल्डन डियर को नहीं मारना है। पर प्रिंस यहाँ प्रिंसेस को कोई भी जवाब नहीं देता। अब अगले दिन हम बेल को देखते हैं, जो महल में घूम रही थी। इसी दौरान बेल की नजर महल के उन छोटे और अनोखे जानवरों पर जाती है। बेल छुपकर उन जानवरों को देखने लगती है, पर जैसे ही वो उन जानवरों के सामने आती है, वो सारे जानवर बेल से डरकर वहाँ से भाग जाते हैं। अब बेल फिर से 7 बजे डाइनिंग टेबल पर होती है और वो उस शैतान से कहती है कि मुझे कुछ समय के लिए अपने घर जाना है, इसके बदले मैं तुम्हारे साथ डांस करूंगी। अब दोनों डांस करने लगते हैं। इसी दौरान वो शैतान बेल से कहता है, क्या तुम मुझसे प्यार करोगी? ये सुनते ही बेल उस शैतान से दूर हो जाती है और कहती है कि मैंने अपना वादा पूरा किया, अब तुम अपना वादा पूरा करो। वो शैतान कहता है, किसी को वादा किए बहुत वक्त हो गया है। ये सुनते ही बेल को काफी गुस्सा आ जाता है। वो उस शैतान से कहती है, तुम एक राजकुमार के कपड़े पहनते हो, इसलिए मुझे लगा था कि तुम अच्छे हो, पर मैं गलत थी। तुम एक बेरहम भद्दे शैतान हो, तुम कुछ भी कर लो, मुझे तुमसे हमेशा नफरत रहेगी। बेल की ये बातें सुनकर उस शैतान को काफी बुरा लगता है, इसलिए वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। वो जंगल जाता है और वहाँ से एक भालू का शिकार करता है। इसी दौरान हम प्रिंसेस के स्टैचू को देखते हैं, जिसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। अब वो शैतान उस भालू को लेकर महल में आ जाता है और उसे खाने लगता है। बेल जो उस शैतान का पीछा करते हुए वहाँ आ चुकी थी, वो उस शैतान के इस रूप को देखकर काफी डर जाती है और डर के मारे वो वहाँ से भागने लगती है। भागते भागते बेल जंगल में चली जाती है। वो शैतान भी बेल के पीछे ही होता है, पर भागते हुए बेल अचानक बर्फ के परत पर गिर जाती है और तभी बर्फ के परत के टूटने से बेल बर्फ के ठंडे पानी में डूबने लगती है। पर समय रहते वो शैतान बेल को बचा लेता है। अब बेल को जब होश आता है तो वो खुद को महल में पाती है और वो शैतान उसके सामने ही बैठा हुआ होता है। वो बेल से कहता है कि मैं आखिरी बार तुम्हें अपने परिवार से मिलने की इजाजत देता हूँ, सिर्फ एक दिन के लिए। ये सुनते ही बेल काफी खुश हो जाती है। वो शैतान बेल को मैजिकल वाटर देता है और कहता है कि तुम्हें अगर किसी भी तरह की चोट आए या कोई भी दिक्कत हो तो ये मैजिकल वाटर सब ठीक कर देगा, और याद रखना तुम्हें वापस आना ही होगा, वरना मैं मर जाऊंगा। और यहाँ बेल को एहसास होता है कि वो शैतान सच में उसे पसंद करने लगा है और वो दिल का भी अच्छा है। अब बेल बिना रुके जल्दी से अपने घर जाती है और वहाँ जाकर बेल को पता चलता है कि जब से वो घर छोड़कर गई है तब से उसके डैड बीमार हैं और बिस्तर से उठे ही नहीं। ये सुनते ही बेल भाग कर जाती है अपने डैड से मिलने। इधर मैक्सिम बेल के कपड़े में लगे एक डायमंड को निकाल लेता है। इतने बड़े डायमंड को देखकर उसके मन में लालच आ जाता है, इसलिए वो उस डायमंड को लेकर घर से जाने लगता है। ये देखकर मैक्सिम का छोटा भाई उसे रोकने की कोशिश करता है, पर मैक्सिम उसे मारकर बेहोश कर देता है। फिर अपने दूसरे भाई के साथ घर से निकल जाता है। उधर हमें बेल को दिखाया जाता है, वो देखती है कि उसके डैड सो रहे हैं। ये देखकर वो भी अपने डैड के पास सो जाती है। तभी बेल को फिर से वो सपना आता है, जिसमें वो गोल्डन डियर देखती है, जिसका शिकार करने के लिए प्रिंस अपने सैनिकों के साथ उसका पीछा करता है। प्रिंस को देखते ही वो गोल्डन डियर अपनी जान बचाकर भागती है, पर प्रिंस उसका पीछा नहीं छोड़ता और आखिरकार प्रिंस तीर मारकर उस गोल्डन डियर को घायल कर देता है। प्रिंस जैसे ही उस डियर के पास जाता है, वो देखता है कि वो गोल्डन डियर और कोई नहीं बल्कि प्रिंसेस यानी कि उसकी वाइफ होती है। पास जाने पर प्रिंसेस प्रिंस से कहती है कि मैं इस जंगल की अप्सरा हूँ, मुझ में इंसानी रूप लेने की शक्ति थी, मैं आपको पसंद करने लगी थी, इसलिए रूप बदलकर मैंने आपसे शादी कर ली। ये सब देखकर जंगल के राजा प्रिंसेस जिसकी बेटी थी वो राजकुमार को श्राप देता है। वो कहता है कि मेरी बेटी को मारने वाले मैं तुम्हें शैतान बनने का श्राप देता हूँ, और ये श्राप तब खत्म होगा जब कोई लड़की सच में तुमसे प्यार करेगी। उधर हमें मैक्सिम को दिखाया जाता है, जो गैंगस्टर ड्यूकस से मिलने जाता है। वो ड्यूकस को वो कीमती हीरा दिखाता है और कहता है कि ये कीमती हीरा मुझे एक गुप्त महल से मिला है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें वहाँ ले जा सकता हूँ, वहाँ बहुत सारा खजाना है, पर इसके बदले तुम्हें मेरा सारा कर्ज माफ करना होगा। ड्यूकस मान जाता है। उधर बेल नींद से जाग जाती है
और वो देखती है कि उसके डैड की तबीयत काफी खराब है, इसलिए वो जल्दी से उस शैतान के द्वारा दिए गए मैजिकल वाटर को अपने डैड को पिलाती है और उस मैजिकल वाटर को पीते ही बेल के डैड ठीक हो जाते हैं। उधर मैक्सिम ड्यूकस और उसके आदमियों को लेकर महल तक पहुंच जाता है। ड्यूकस के साथ उसकी गर्लफ्रेंड एस्ट्रिड भी होती है। अब ये सभी चारों तरफ फैल जाते हैं खजाना ढूंढने के लिए। इसी दौरान एस्ट्रिड को प्रिंसेस की आवाज सुनाई देती है। एस्ट्रिड उस आवाज का पीछा करते हुए उसी गुलाब के पेड़ के पास पहुंच जाती है जहां प्रिंसेस की बॉडी थी स्टैचू के रूप में। वहां एस्ट्रिड की नजर उस तीर पर जाती है जो प्रिंसेस के सीने में लगी थी। वो तीर सोने की थी जिसे एस्ट्रिड निकाल लेती है और ड्यूकस के पास आ जाती है। एस्ट्रिड ड्यूकस से कहती है कि ये एक जादुई तीर है, इससे हम वो सब पा सकते हैं जो हमें चाहिए, इसलिए हमें यहाँ से निकलना होगा, वरना ज्यादा लालच हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकती है। पर ड्यूकस उसकी एक भी नहीं सुनता और महल के दरवाजे को तोड़कर अंदर चला जाता है और वहाँ सब मिलकर लूटपाट करने लगते हैं, साथ ही महल के सामानों को तोड़ने लगते हैं। ये सब वो शैतान छुपकर देख रहा होता है। उधर बेल जैसे ही महल जाने के लिए तैयार होती है, बेल का छोटा भाई बेल से कहता है कि मैक्सिम तुम्हारा घोड़ा लेकर चला गया है। बेल के पास बहुत कम समय था, इसलिए वो अपने छोटे भाई के साथ महल के लिए निकल पड़ती है। पर जंगल के अंदर जाते ही बेल रास्ता भूल जाती है। वो झाड़ियों के बीच से आगे बढ़ने की कोशिश करती है, पर वो उन झाड़ियों में फंस जाती है। अब बेल जंगल के देवता से मदद मांगती है और तभी जंगल के देवता बेल के लिए रास्ता बना देते हैं महल तक जाने के लिए। उधर वो शैतान जंगल के सभी पेड़ पौधों को जिंदा कर देता है। वो सारे पेड़ पौधे मॉन्स्टर जैसे लग रहे थे। अब वो सारे मॉन्स्टर ड्यूकस और उसके आदमियों पर हमला कर देते हैं और एक एक करके सभी को मारने लगते हैं। अब आखिर में जैसे ही वो शैतान ड्यूकस को मारने के लिए आगे बढ़ता है, तभी वहाँ पर बेल आ जाती है और कहती है प्लीज ऐसा मत करो, इसे जाने दो और मेरे भाइयों को भी। पर इसी दौरान मौका देखकर ड्यूकस वो गोल्डन तीर उस शैतान की सीने में घुसा देता है। उस तीर के लगते ही वो शैतान नीचे जमीन पर गिर जाता है। अब बेल अपने भाइयों की मदद से उस शैतान को उठाकर महल के अंदर ले जाती है। वहीं बाहर से जंगलों की जड़ें इनका पीछा करने लगती है इन सभी को मारने के लिए। वहीं महल के अंदर पहुंचते ही बेल अपने भाइयों को उस शैतान को मैजिकल वाटर में डालने के लिए कहती है। मैजिकल वाटर में डालते ही उस शैतान को होश आ जाता है। वहीं अब बेल के तीनों भाई उन जड़ों से लड़ने लगते हैं। बाहर वो जड़ें ड्यूकस पर हमला कर देती है और उसे जिंदा ही निगल जाती है। इधर बेल उस शैतान को एक टक देख रही होती है। तभी वो शैतान बेल से कहता है कि बेल, क्या ऐसा हो सकता है कि तुम थोड़ी हिम्मत दिखाकर या फिर रहम खाकर एक दिन मुझसे प्यार करोगी? शैतान की ये बातें सुनकर बेल की आंखों से आंसू गिर जाते हैं और उस मैजिकल वाटर में मिल जाते हैं। दरअसल बेल को भी उस शैतान से प्यार हो गया था। अब बेल के सच्चे प्यार के आंसू उस मैजिकल वाटर में मिलते ही वो शैतान फिर से राजकुमार में बदल जाता है। प्रेजेंट में हमें उस लेडी को दिखाया जाता है जो अपने दोनों बच्चों को कहानी खत्म होने के बाद सोने के लिए कहती है और हम यहाँ देखते हैं कि वो लेडी कोई और नहीं बल्कि बेल ही है और वो दोनों बच्चे उसके और राजकुमार के ही हैं। बेल अब राजकुमार के साथ गांव वाले घर में शिफ्ट हो गई है और यहाँ दोनों फूलों की खेती करते हैं और अपनी जिंदगी बहुत अच्छी तरह से जी रहे होते हैं। बेल के डैड भी बेल के साथ ही रहते हैं। बेल के दोनों बहनों की शादी अच्छे घराने में हो चुकी है और उसके तीनों भाई एक अच्छे व्यापारी बन चुके हैं। इसी के साथ इस मूवी का द एंड होता है।